चले लास्ट चांस है आपके पास में, यदि ये चांस छूट गए तो फिर आपको चांस नहीं मिलेगा। लोग करते हैं ना इस तरह से, और इतना प्रयास कर लेते हैं कि हाँ ये अंतिम चांस है, ये चूक गया तो फिर जॉब नहीं लगेगी, ये अंतिम चांस है, ये चूक गया तो फिर हमारा इंक्रीमेंट नहीं होगा, समझ लो प्रमोशन नहीं होगा हमारा, अंतिम चांस है, ये चांस चूक गए तो फिर एग्जाम नहीं दे सकते हैं। एक लिमिट होती है ना, IAS के लिए, RAS के लिए, किसी ऐसे एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए, एक बार 3 बार से ज्यादा नहीं दे सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, लास्ट चांस है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अभी अंतिम चांस है ये। क्या कौन सा चांस अंतिम है? कि आयु जा रही है, शरीर क्षीण हो रहा है, और फिर ये चला जाने के बाद में फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। कोई भाग्योदय हो, पुराना कुछ ऐसा उदय जागृत हो जाए, हैं कोई बली होनहार हो, तो इसको मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो जाए, नहीं ऐसा होता नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, इसका ममत्व छोड़कर अविनाशी पद प्राप्त करने का अवसर सहज मिल गया। सहज मिल गया है, ये और गजब बात कह रहे हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी कोई मेहनत करनी पड़ी हो, अपने को कोई पुरुषार्थ करना पड़ा हो कि अरे ये जो गुणभद्राचार्य हैं ये कुछ कहेंगे और कहीं से हमारे को परमिशन लेनी पड़े, कहीं टिकट कटाना पड़े, कहीं पैसे देने पड़े, कहीं फीस जमा करानी पड़े, अपने को कुछ नहीं, इसका एडमिशन कैसे होगा। एक बार तो कई लोग ऐसे भी मिले, साहब आपके वहाँ जाते हैं तो कोई फीस भी लगती है, एडमिशन कैसे लेते होंगे, हम लोग सुनने आना चाहे तो उसका एडमिशन और सुनने की प्रोसेस क्या होती है। कोई प्रोसेस नहीं है, इतना सहज है कि आके बैठ जाओ बस, इतना सहज है। नकली जरा बात छोड़ के, हाँ इतना सहज है ये। और क्या कह रहे हैं देखो, विनाशी छोड़ करके अविनाशी पद प्राप्त करने का ये अवसर सहज मिल गया है, सहज प्राप्त हो गया है। ये शरीर के विनाशीपने, क्षणभंगुरता और पतनोन्मुख, इसकी अपन ने कल बहुत चर्चा की है। पतनोन्मुख, पतन की तरफ है जिसका मुख, पतन की तरफ नहीं, पतन की तरफ। और अभी तो छत पे खड़े सब लोगों के मुख पतन की तरफ दिखाई देते हैं। ये पतन की तरफ मुख जाए या नहीं, नहीं पतन की तरफ तो सबका मुख है। भावार्थ देखिए, अपन भावार्थ पढ़ लिया था अपन ने शायद, फिर देखो आप कुछ बातें हैं इसमें, मैंने अंतिम क्षणों में पढ़ा था। आयु और काय दोनों विनश्वर है। देव नारकियों की 33 सागर की उत्कृष्ट आयु भी विनश्वर है। ओ अपने को ऐसा लगता है जब अपन सागरों की आयु की बात सोचते हैं, देवगति के जीव सागरों तक, और एक सागर कितना बड़ा, और वो गड्ढा करो आप इतना लंबा चौड़ा, और फिर 100 साल में एक बाल कौन निकालता होगा, और वो निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, ऐसे थोड़ी ना 100 साल में वो कब हो जाएगा, कब फिर वो पूरा हो तो एक व्यवहार पल्ले, और फिर वो ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्ले और असंख्यात उद्धार पल्ले, और फिर 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले, और असंख्यात मिले, और न मालूम क्या क्या। वो तो अपने को लगता है हे भगवान, ये तो कभी पूरा ही नहीं होता। क्या ये कह रहे हैं, वो भी विनश्वर है। मतलब कितना भी क्यों नहीं हो, लेकिन क्षीण होते होते वो पूरी तरह से विनाश को प्राप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। अरबों खरबों और अनाप शनाप संपत्ति दौलत वैभव क्यों नहीं हो, लेकिन आमदनी नहीं है और खर्च करते जाएं तो वो कभी तो खत्म होगी ही। आयु कर्म की यही स्थिति है, नया बंधता नहीं है। देखो आयु कर्म की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, इसमें माइनस पॉइंट क्या है कि आयु कर्म जो है ये प्रति क्षण बंधता नहीं है, तो आवक तो होती नहीं है, और जावक होती रहती है। मतलब इसमें इनकमिंग तो है नहीं बिल्कुल भी। मतलब आपके पास में जो आपने रिचार्ज करवाया है, अब आप दोबारा रिचार्ज नहीं करवा सकते, इनकमिंग नहीं हो सकती। और आउटगोइंग मतलब आप उससे कितने भी कर लो, आप जितना बैलेंस है उतना खर्च कर लो, आप खत्म काम। अब आयु कर्म का जितना बैलेंस है वो बैलेंस सागरों की आयु वाले का भी पूरा हो जाता है।
देव और नारकियों की 33 सागर पर्यंत की जो उत्कृष्ट आयु है वो आयु भी विनश्वर है। नारकी जीवों का भी मरण हो जाता है। और देव जिनके लिए शास्त्रों में ही अमर शब्द का प्रयोग किया गया है, भक्तामर, भक्त अमर, अमर भक्तों के माध्यम से, अमर मतलब कौन? अमृत का पान करने वाले। तो जो अमृत का पान करने वाले दिखाई देते हैं अमर भक्त, उनके बारे में क्या कह रहे हैं? वे भी मरते हुए देखे जाते हैं, अंत समय में आयु पूरी हो जाती है। तो फिर मनुष्य तिर्यंचियों की अल्प आयु की क्या बात कहें? मनुष्य कोई ऐसा हो ही नहीं, क्योंकि मनुष्यों की आयु तो है ही बहुत अल्प। मनुष्य और तिर्यंचियों की तो बहुत अल्प आयु है। ऐसा लगता है देवों की तुलना में तो ये मरते ही रहते हैं, मनुष्य तो जिंदा हुए और मरे, ऐसी हालत है। देवों का निरोगी और सुंदर शरीर भी काल के वश है। अनेक प्रकार की रिद्धियां, अनेक प्रकार की शक्तियां, कैसी कैसी सामर्थ्य है उनके पास में, अनेक प्रकार की विद्याएं देवों के पास में है। चाहे जितने रूप बना सकते हैं, चाहे जैसे दिखना चाहें वैसे दिख सकते हैं। हमारे सामने आकर के जैसे दिखना चाहें वैसे दिख सकते हैं। मायामयी रूप बना लेते हैं, हजारों रूप बना सकते हैं, चाहे यहाँ जा सकते हैं, गमन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। कैसे रिद्धियां हैं, यहाँ आकर के बैठ जाए मक्खी बन के, हमारे बराबर में आकर के बैठ जाए और पूरा प्रवचन सुन करके चला जाए। हुआ ही हुआ है क्या ऐसा उस प्रदर्शन के साथ करना यानी आपके बैठ की थी, तो वो ऐसा मरने के बाद जो है वो ऐसा उनको पास नहीं बैठे। किसके पास में? प्रदर्शन भाई नहीं, सुदर्शन, सुदर्शन ये यहाँ रहते थे, तो काफी समय हो गया उनको छोड़ के। तो उनके साथ में आती थी वो, नहीं मरने के बाद में कई बार उनके पास में आके बढ़ते सुदर्शन भाई के पास में, यहाँ पर उन्हीं को दिखती थी और किसी को दिखती नहीं। जिसको चाहे उसको दिखना चाहे उसको, जिसको दिखना चाहे उसको दिखे, नहीं दिखना चाहे तो नहीं दिखे। 50 लोग बैठे हैं, 50 लोगों में से एक को दिखना चाहे तो एक ही को दिखेंगे, बाकी को नहीं दिखेंगे। हैं? हाँ हाँ, वो आते थे यहाँ। अच्छा वो जीव छापी पे हो गया, काम जाए भी करते देव गति, वही बात आ जाते उनके साथ बैठे थे प्रवचन सुनने के लिए। देखिए आप क्या कह रहे हैं यहाँ, अब देखो आप जो बातें यहाँ कह रहे हैं और प्रकट दिखाई देती है, यही मिल जाती है अपने को ये बातें। देवों का निरोगी और सुंदर शरीर भी, देखो इतना भी क्यों नहीं हो, नहीं इतना होने के बावजूद भी काल के वश है। कितनी भी रिद्धि संपन्न क्यों नहीं हो, लेकिन इतनी रिद्धियां देवों के पास में होते हुए भी वे देव अपनी आयु नहीं बढ़ा सकते। और आयु पूरी होगी तो उन देवगति के जीवों को भी वहां से मरण प्राप्त करके आना ही पड़ेगा नीचे। नीचे यदि हो मान लीजिए भवनवासी व्यंतरवासी देव, वहां उनकी आयु पूरी हो जाएगी। वैमानिक देव हो ऊर्ध्वलोक में है, वहां उनकी आयु पूरी हो जाएगी। और फिर तहते चय आवर्तन धरे, एक इंद्रिय पर्यायों में चले जाते हैं, तिर्यंच हो जाते हैं, मनुष्य गति के हो जाते हैं। ये सब चलता रहता है इस तरह का, वो भी उनके वश में नहीं है। और देखो देवों का शरीर तो उनके वश में है ही नहीं। तीर्थंकर आदि पुराण पुरुषों का शरीर भी विनाशिक है। तीर्थंकर आदि पुरुषों का शरीर, तीर्थंकरों का शरीर भी शाश्वत नहीं है। चक्रवर्ती का शरीर भी शाश्वत नहीं है। और कामदेव जैसा सुंदर शरीर भी सौंदर्य से युक्त सदा काल नहीं रहता। कामदेव के समान, जिसके समान दूसरा कोई सुंदर व्यक्ति नहीं है इस मनुष्य लोक में, ऐसे उसकी सुंदरता भी, उसका सुंदर शरीर भी विनाशिक है। तो सब औदारिक शरीर की हालत है। तो औरों के शरीर की क्या बात कहें, बोलो। एक तरफ बात कर ली आयु की कि उनका भी जीवन पूरा होता है, तो मनुष्य तिर्यंचों की आयु तो अल्प है, विनाशिक है ही। फिर कहा देवों की और सुंदर शरीर जिनका दिखाई देता है, ऐसे कामदेव आदि, तीर्थंकर आदि
चक्रवर्ती आदि तीर्थंकरों के रूप सौंदर्य की तो कैसी चर्चा करते हैं। यत्ते समान अपरम नहीं रूप मस्ती, भक्तामर में किए ना चर्चा। हे जिनेन्द्र देव, हे आदिनाथ भगवान, आपके समान रूपवान जगत में कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम, निर्मापित त्रिभुवनेक ललाम भूत, तावंत एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम, यत्ते समान अपरम नहीं रूप मस्ती। हे आदिनाथ भगवान, इसलिए आपके समान रूपवान जगत में कोई नहीं है। लेकिन वो आदिनाथ भगवान का रूप भी कब तक रहेगा? जब तक शरीर है, जब तक आयु है, और उसके बाद विनाशी है, उड़ जाएगा, तन कपूरवत उड़ जाता है, ऐसी दशा है। इसलिए यह निश्चित होता है कि आयु का अंत होने पर शरीर नहीं रहेगा, और आयु अपने प्रमाण से अधिक नहीं हो सकती। जिसने जितनी बांधी है उससे अधिक आयु हो नहीं सकती, अपने प्रमाण से अधिक आयु हो नहीं सकती। और आयु पूरी हो जाने के पश्चात यह शरीर स्थिर रहता नहीं है। अतः आयु और काय का ममत्व छोड़कर, शरीर का भी ममत्व छोड़ दो, और मैं जिंदा रहूं, मैं मरना नहीं चाहता, ऐसे आयु के प्रति भी ममत्व छोड़कर अपने अविनाशी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अविनाशी स्वरूप का ध्यान करो अपने। काया को तप संयम में लगाने से, अब देखो दो महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ, आयु के संदर्भ में भी और काया के संदर्भ में भी। काया को तप संयम में लगाने से, शरीर को तप में लगा देवे, संयम में लगा देवे, ये शरीर की उपयोगिता। और आयु धर्म करते हुए व्यतीत करने से अविनाशी पद प्राप्त करने की पात्रता होती है। शरीर को लगा दो आप, किधर लगा देवे कि जब तब संयम साधना में लगा दो। इस शरीर की उपयोगिता व्रतादिक को अंगीकार करने में, इस शरीर की उपयोगिता नियम संयम आदि का पालन करने में, इस शरीर की उपयोगिता जिनेन्द्र देव की पूजन भक्ति आराधना करने में। और आयु का क्या करें, जितनी उम्र है कि लगा दो उसे धर्म ध्यान में, धर्म करते हुए, धर्म ध्यान करते हुए सत्य और सम्यक विकल्पों पूर्वक अपनी यदि आयु व्यतीत होती है तो कहते हैं अविनाशी पद प्राप्त करने की पात्रता जागृत हो जाती है। यदि अल्प आयु और चंचल काया के बदले, बोलो, अल्प आयु का मतलब विनाशी आयु, और चंचल काया मतलब नष्ट होने वाली, बिगड़ने वाली, पतनोन्मुख। चंचल का मतलब पतनोन्मुख, झड़ते हुए बालों में, बालों के आती हुई सफेदी के साथ साथ, या फिर और कहें आंखों की कम होती हुई रोशनी के साथ साथ, यदि हम उसके बदले एक तरफ तो ये शरीर की चंचलता और विनश्वर आयु, और दूसरी तरफ है चिंतामणि रत्न। क्या ये जो चिंतामणि रत्न है, इस चिंतामणि रत्न को प्राप्त करने के लिए कौन सा अविनाशी अविनश्वर पद की प्राप्ति, शाश्वत सुख रूप चिंतामणि रत्न की यदि प्राप्ति करना चाहते हो तो ये फूटी कौड़ी के समान विनश्वर आयु और देह के प्रति ममत्व का त्याग करना पड़ेगा। देखो ऐसा कहते हैं दुनिया में, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या? तो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति के लिए इस देह के प्रति ममत्व का त्याग करना पड़ेगा। अगर सोचे साहब मैं इसका भी त्याग कर दूं और वो भी नहीं मिले तो फिर क्या होगा? हाँ, वो आगे आगे आए चर्चा इसके अंदर, 10-5 श्लोक बाद में, 15 श्लोक बाद में ऐसी चर्चा की है। वो मनुष्य भोग के संदर्भ में वो काने गन्ने का उदाहरण देकर के उस बात को बतलाया है। हम करेंगे उसकी चर्चा आगे। यहाँ तो निर्लोभी वृत्ति की बात कर रहे हैं। आप लोग छोड़ करके ऐसी वृत्ति यदि अंगीकार करेंगे, आप यदि देह के प्रति भी तो लोभ है ना। लोभ की चर्चा कई रूपों में की है आचार्यों ने शास्त्रों में। तो सिर्फ पैसे का लोभ ही लोभ नहीं होता, इंद्रिय विषयों का भी लोभ है, देह का भी लोभ है,
तन का भी लोभ है, नाम का भी लोभ है, यश प्रतिष्ठा का भी लोभ है। ये ख्याति लाभ पूजादि चाह, ये सब जो चाह है अंदर में, ये सब लोभ है। प्रतिष्ठा की चाह, सम्मान की चाह, लोग मुझे पूछे, मेरा भी नाम हो, नाम रोशन करें, नाम की अमरता चाहना, ये नाम का लोभ ही तो है। और क्या है? नाम का लोभ, काम का लोभ, रूप का लोभ, शारीरिक सुंदरता का लोभ। शारीरिक सुंदरता के लोभ में न मालूम क्या क्या ऊपर से लगाया जो चमड़ी काली पड़ गई। इतनी कोशिश करी मतलब सुंदर दिखाने के चक्कर में, और वो उल्टा असर कर गई, क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट था वो तो नामकरण के पास था। ऐसा घर के अंदर एक क्या जो ब्यूटी पार्लर के अंदर जिनकी चमड़ी खराब हो जाती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, हाँ तो बहुत है इस तरह की दुकान चलती है, इस तरह की सबकी। यहाँ क्या कह रहे हैं? ये सब तरह का लोभ, सब प्रकार का लोभ छोड़े अपन। तन के प्रति लोभ जिसका छूट गया हो, माने तन के प्रति, देखो तन के प्रति लोभ छूटे बिना ये संयम और साधना हो नहीं सकती है। पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त होकर संयम और साधना के मार्ग पर चलने वाले त्यागी तपस्वी महामुनिराज, उन्होंने पंचेंद्रिय विषयों के प्रति लोभ का त्याग किया है, तब उनकी साधना निर्विघ्न रूप से संपन्न हो पाती है। यदि मान लीजिए पंचेंद्रिय विषयों के प्रति उनका रस न टूटा हो, उनके प्रति लोभ न छूटा हो, तो फिर वो निराबाध रूप से आत्म साधना नहीं कर सकते। ये सबके छोड़ने की बात कर रहे हैं, और किसके बदले क्या मिल रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ कह रहे हैं। देखो, अल्प आयु और चंचल काया, आयु की तो अल्पता, और देखो यदि आयु की अल्पता का अर्थ आप ये समझें कि 10-15 साल की उम्र में मर गया तब तो आयु की अल्पता है, 70 की उम्र में मरेंगे तब तो नहीं है ना, 80-90 की उम्र में मरेंगे तब तो नहीं है ना, तब तो बहुत आयु हो गई। लोग तो ऐसी चर्चा करते हैं साहब, और ये कोई कम थोड़ी ना 90 साल के हो गए। अरे कम नहीं है, लेकिन जो 90 साल का हो गया उससे पूछो आप कितना है। बोलो अब अल्प है या नहीं है? क्योंकि 90 तो बचा नहीं है, वो तो जा चुका है। तो अब जो गुजर गया उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो अब कितनी है ये बताओ? तो कहेंगे अल्प है। तो जिसके जीवन को देखो आयु अल्प ही दिखाई देती है, क्योंकि हमारे अगले अभी जितनी बची है आयु उसका कुछ ठिकाना नहीं है कि अब आयु और कितनी बची है। जो रुपया खत्म हो गया उसका क्या महत्व, जो रुपए खत्म हो गए उसका क्या महत्व है? बचे ही नहीं। अब तो जो बचे हैं उसकी बात करें, लेकिन रुपए बचे हुए दिखते तो हैं, आयु बची हुई दिखती भी नहीं है। ये कितनी बची है अब हमें पता ही नहीं है कि हमारी कितनी आयु बची हुई है। तो एक ही बात कह रहे हैं, अल्प आयु, अब जितनी बची है खर्च कर दो उसको सत्कार्यों में, तो क्या होगा कि इसके बदले में क्या मिल सकता है? कि शाश्वत पद मिल सकता है। ये अंतिम पंक्तियां बहुत मार्मिक कह दी है यहाँ। काया को तब संयम में लगाने से और आयु धर्म करते हुए व्यतीत करने से अविनाशी पद प्राप्त करने की पात्रता होती है। यदि अल्प आयु और चंचल काया के बदले, देखना किसके बदले क्या मिल रहा है, यदि अल्प आयु और चंचल काया के बदले शाश्वत पद मिले तो फूटी कौड़ी के बदले चिंतामणि रत्न मिला समझना चाहिए, जिसका कोई उपयोग नहीं, जिसका कोई उपयोग नहीं है। ऐसी फूटी कौड़ी के बदले चिंतामणि रत्न मिल गया है, ये बात हमारे को समझनी चाहिए। क्या हाँ, क्या मिल गया है, क्या मिल सकता है? चिंतामणि रत्न का मतलब देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो काल्पनिक बात कह रहे हैं, उदाहरण मात्र है। चिंतामणि रत्न कहाँ मिलता है? ये कह रहे हैं चिंतामणि रत्न क्या काम करता है, उससे समझो हम, तो बात समझ में आ जाएगी। चिंतामणि रत्न क्या काम करता है? उसका नाम है चिंतामणि, चिंताओं से मुक्त कर देने वाला जो रत्न है उसका नाम है चिंतामणि रत्न। चिंतामणि रत्न क्या चीज है? एक ऐसा रत्न है, होता होगा इस तरह का रत्न, शास्त्रों में ही पढ़ी है ऐसी चर्चा, आगम में ही आती है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि क्यों पर्याय लही त्रसणी, दौलत राम जी ने उल्लेख किया। और उन्होंने भी कहा चिंतत चिंता रहन, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। तो चिंता रहन कहकर के वहां
चिंतामणि रत्न की बात की है। मैंने अनेक स्थानों पर आगम में, शास्त्रों में तो चिंतामणि रत्न की चर्चा आई है, लेकिन ऐसा चिंतामणि रत्न वर्तमान में कहीं दिखाई नहीं देता, बहुत दुर्लभ है ना। तो होता कैसा होगा ये चिंतामणि रत्न? इसका भाव है ना, बिन जांचे बिन चिंताए, बोलो आप, तो उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा चिंतामणि रत्न है, धर्म सकल सुख देन। आप चिंतामणि रत्न से क्या मांगेंगे बोलो, और क्या मिलेगा आपको? मांगना तो पड़ेगा, विचार तो करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जांचे सुर तरु दे सुख चिंतत चिंतारेन, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन, धर्म सकल सुख देन। जांचे, जांचना करना क्या होता है? मांगना, भीख मांगने जैसा, हाथ फैलाने जैसा। जांचे, जांचे सुर तरु माने कल्प वृक्ष, सुर तरु कल्प वृक्ष क्या कि देय सुख दे देगा। कल्प वृक्ष जहाँ भी होते हैं भोग भूमियों में है, यहाँ भी अस्थिर भोग भूमियों में पहले दूसरे तीसरे काल में थे। क्या कार्य करते हैं वे कल्प वृक्ष? जांचना करने से देते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं अपने बदी चंद जी के मंदिर में, वहाँ चित्र बने हुए हैं। अलग अलग 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। वस्त्रांग है, भोजनांग है, दीपांग है, जिससे जो मांगो। यहाँ भी है, 2 है यहाँ कल्प वृक्ष, किसी वेदी में बने हुए होंगे, आदिनाथ भगवान की वेदी के पीछे। ध्यान नहीं दिया कभी, ठीक है ना। तो क्या करते हैं वे कल्प वृक्ष? उनसे मांगा कि हे कल्प वृक्ष, कपड़े मिल जाएं, सामने आ जाएंगे कपड़े, और नाप के और फिटिंग के मैंने उनके टेलर के जाकर के उनकी फिटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो रेडीमेड लो तो वो नाप का चक्कर पड़ता है ना, और फिटिंग बैठे नहीं बैठे। ये कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल बराबर मिलेंगे जैसे आप याचना करेंगे। आपको चाहिए गुलाब जामुन तो लो गुलाब जामुन, बिल्कुल ताजा फ्रेश। मतलब कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखना मांगना तो पड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा स्वाभिमानी हुए बोले मैं काई को मांगू, मैं नहीं मांगता, तो फिर बैठे रहो, नहीं मिलेगा। कल्प वृक्ष भी आंगन में लगा हुआ हो और वो व्यक्ति इतने स्वाभिमान पूर्वक कहे कि मैं नहीं मांगता, तो नहीं मिलेगा भैया, कुछ नहीं कर सकता। कल्प वृक्ष क्या करेगा? उसे क्या पता आपके मन में क्या चल रहा है। मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था करो आप कि मांगना नहीं पड़े और मन में चले और काम हो जाए, तो अपनी इज्जत भी बनी रहे। तो फिर उन्होंने चर्चा की कि एक चीज और है ऐसी जो कल्प वृक्ष के समान तो नहीं है, लेकिन कल्प वृक्ष से एक कदम आगे है। उससे वस्तुएं प्राप्त करने के लिए मांगना नहीं पड़ता, विचार करो और चीज मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखना विचार तो करना पड़ेगा, चिंतन तो करना पड़ेगा ना। जांचे सुर तरु दे सुख, ये तो हो गया एक चरण। कल्प वृक्ष जो है वो याचना करने से, मांगने से देता है। जांचे सुर तरु दे सुख चिंतत, चिंता करने से, विचार करने से, मन में विकल्प करने से। चिंतत चिंतारेन, चिंता रेन, रेन शब्द का अर्थ होता है रत्न। चिंता रेन चिंतामणि रत्न। वो क्या करता है? चिंतत, चिंता करो, विचार करो, मन में सोचो काश मेरे पास में ऐसा होता, काश होता। ये रखा है ना, आ तो गया तुम्हारे पास, मन में विचार किया उसने और सामने वो चीज आ जाए, उसका नाम क्या है? चिंतामणि रत्न। लेकिन कोई कहे हे यार सोचना पड़ता है किसी चीज के बारे में, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सोचूं ही नहीं, उसके पहले ही मिल जाए मेरे को। क्या ये दुनिया में तो जितने बहुमूल्य और रिद्धियां, चमत्कार जो कहे गए हैं, कितने भी बड़े से बड़े चमत्कार हो, बिना विकल्प के तो कुछ नहीं हो सकता। अरे यहाँ तक कि रिद्धिधारी मुनिराज अनेक प्रकार की रिद्धियां जिनके जीवन में प्रकट हो जाती हैं,
वे भी बिना विकल्प के रिद्धियां उनके किसी काम की नहीं है। उन्हें भी रिद्धि का प्रयोग करने के लिए विकल्प करना पड़ता है। विष्णु कुमार मुनिराज और विक्रिया रिद्धि उनके जीवन में प्रकट और उन्हें पता नहीं और किसी ने बताया, तो उस रिद्धि का प्रयोग करने के लिए उनको विकल्प करना पड़ेगा। माने बिना विकल्प और बिना चिंतन के काम नहीं होता है किसी भी प्रकार की रिद्धि से, किसी भी प्रकार के रत्न से, चाहे वो कल्प वृक्ष हो, चाहे कामधेनु हो, चाहे चिंतामणि हो, कोई भी हो। लेकिन एक चीज है साहब, कौन सी, कि चिंतामणि रत्न से भी एक कदम आगे बढ़कर एक चीज और है ऐसी, वो यदि हो जीवन में, वो यदि आपके पास में हो, तो फिर आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है और आपको विकल्प करने की भी जरूरत नहीं है। सर्व कार्य आपके आगे से आगे संपन्न हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं कि पुण्य योग से होते हैं, और उस पुण्य योग का यदि कोई आधार है तो वो आधार है इसके सत विकल्प, सत परिणाम, जिन परिणामों के आधार से वो कर्म बंधा था और वो उदय में आया। धर्म निर्विकल्प होकर जो धर्म साधना करते हैं उन्हें सहज ही ये वस्तुएं प्राप्त हो जाया करती है। इसलिए क्या कहा, विन जांचे विन चिंतये, बिना याचना किए, बिना चिंता किए हुए धर्म सकल सुख देन, संपूर्ण सुखों को देने वाला है। देखो, चिंताओं को हार लेने का अर्थ ये नहीं है कि अच्छा मकान मिल जाए। जब जब चिंतामणि रत्न की चर्चा आती है, अच्छा चलो एक काम करें, सब अपने अपने बारे में सोचना, काश आपकी जेब में चिंतामणि रत्न प्रकट हो जाए। बोलो आप क्या क्या विचार कर रहे हैं, क्या क्या चाहिए आपको, बोलो। मोक्ष मांगे हैं, सामने प्रकट हो जाएगा वो क्या, बोलिए। ये तो अभी आप कह रहे हो, लेकिन जब अपने को ऐसी कोई चीज मिल जाती है ना, तो अपन ये सोचते हैं यार, एक तो ऐसी जगह पर, ऐसी कॉलोनी में अपना मकान हो और कटौती बिल्कुल नहीं हो लाइट की, क्या बिल्कुल लाइट की कटौती नहीं होनी चाहिए, ठंड बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, मक्खी मच्छर बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्या ऐसी व्यवस्था अपने पास में हो जाए। टेम्परेचर हमेशा 12 महीने ऐसा ही रहना चाहिए जो अपनी बॉडी के हिसाब से हो, न अपने को कभी गर्मी लगे और न सर्दी लगे, अपने को झंझट से मुक्त अपन। तो बोलो क्या क्या सोचेंगे आप। एक अच्छी गाड़ी हो जाए अपने पास में, अरे हाँ, ऐसा नौकर चाहिए जो ईमानदार हो, जितने न्यूज़पेपरों में घटनाएं घटती दिखाई देती है, गला काटने वाला न होवे, ऐसा ईमानदार नौकर मिल जाए अपने को। एक सुंदर सा अच्छा सा हीरे का सेट चाहिए अपने को, एक ये चाहिए। बोलो चिंतामणि रत्न से आप क्या क्या मांगेंगे। तो फिर धर्म करने से, जिस धर्म की यहाँ बात करें, चिंतामणि रत्न मिल गया समझना चाहिए, तो क्या ये सब चीजें हमारे को मिल जाएंगी? तब तो हम समझ लेंगे कि चिंतामणि मिल गया। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, चिंतामणि का अर्थ है चिंताओं से मुक्ति दिला देना। आप परेशान नहीं रहे, आप तकलीफ में नहीं रहे, आपको दुख और कष्ट नहीं रहे, यही तो कार्य है चिंतामणि रत्न का। और क्या काम है? तो भैया ये धर्म ये बात बतलाता है कि बाह्य किसी विषय में आनंद नहीं है, बाह्य किसी विषय में सुख नहीं है, बाहरी किसी भी विषय की प्राप्ति करके आप सुखी हो जावे, इस धोखे में मत रहना। ऐसा होता ही नहीं है। कितना पैसा हो जाए कि मैं सुखी हो जाऊं, कितना धन मिल जाए कि मैं सुखी हो जाऊं, मेरा वैभव कितना बढ़ जाए, संपत्ति कितनी बढ़ जाए कि मैं सुखी हो जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। तो फिर काय का चिंतामणि रत्न कि खूब धन तो दिला दिया लेकिन फिर भी सुखी नहीं हो पा रहा हूं। तो फिर ये असली चिंतामणि की बात यहाँ कर रहे हैं, ऐसे चिंतामणि की यहाँ बात कर रहे हैं जिसके माध्यम से शाश्वत अविनाशी परम सुख की प्राप्ति होती है, सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। इसलिए असली चिंतामणि रत्न जो है धर्म, वही वास्तव में हमारे लिए उपादेय है। आयु और चंचल काया के प्रति ममत्व तोड़कर जो धर्म करते हैं व्यक्ति, समझना चाहिए कि फूटी कौड़ी के बदले उन्हें चिंतामणि रत्न ही मिल गया हो, ऐसा समझना चाहिए। चिंतामणि रत्न के समान है वो धर्म, और ये चंचल काया और आयु ये कैसी है? ये फूटी कौड़ी के समान है, नाशवान है। एक घटना है, गांधी जी के पास में एक आदमी बैठा हुआ था। वो कहता है कि मान जी, मैं आपको जब धर्मात्मा समझूं इस समय अंगूर में जा, यानी दूर दूर तक अंगूर का कोई नामो निशान नहीं था। और इतने में
एक आदमी ट्रेन से करके आता है, के आता है, वो अपने काम अपनी जगह ठहर के आया तो उसके मन में आया कि आज बड़ी देखिए अब इससे खैर धर्म का कोई संबंध नहीं है। इससे जैसी परिस्थितियां ऐसी घटनाएं बन जाए तो बन जाए, नहीं बने तो नहीं भी बने, ठीक है ना। हाँ सत्य घटना है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे दोबारा वर्णी जी अंगूर का विचार करें और अंगूर आए। हाँ कोई दूसरा कहे और हो जाए, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारी घटनाएं प्रथमानु योग की जो घटनाएं है ना, प्रथमानु योग में घटनाएं सिर्फ ये बतलाती है कि इनके साथ ऐसी घटना घटी थी, ऐसी परिस्थिति बनी थी। उस सत्य का ज्ञान कराने के लिए प्रथमानु योग के ग्रंथ हैं, लेकिन ऐसा नियम कहीं नहीं है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। अच्छे खाएगा अच्छा फल है। जैसे मान लीजिए आप, उसने नमोकार मंत्र सुनाया और नमोकार मंत्र सुन करके वो मरता हुआ देवगति में चला गया, मरणासन्न था, अंत समय में उसने कान में नमोकार मंत्र सुना दिया। जीवेंद्र कुमार ने मरणासन्न कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया है। वो जो कुत्ता जो था, वो कुत्ता ने ब्राह्मणों के हवन करते हुए उनके हवन सामग्री को झूठा कर लिया था उस कुत्ते ने। और जैसे उसने हवन सामग्री को झूठा किया तो वहां जो पंडे ब्राह्मण थे उन्होंने उसको इतना मारा, उसको डंडों से, उस कुत्ते को, कि वो बिल्कुल मरणासन्न हो गया। वो सड़क किनारे पड़ा पड़ा बिल्कुल तड़प रहा था, अंत समय था उसका। और उधर से गुजरते हुए जीवेंद्र कुमार ने उसको देखा और देख करके मन में परिणाम आया और उन्होंने उसके परिणामों की शांति के लिए नमोकार मंत्र उसको सुनाया। वहां कुत्ते के कर्ण के माध्यम से, कान से जब नमोकार मंत्र सुना गया, परिणामों में जो कुछ भी स्थिरता हुई हो, शांति मिली हो, उससे वो मर करके देवगति में चला गया। और फिर क्या हुआ, फिर देखो आप, वो देव बनने के बाद में उसने आकर के और 3 वरदान दिए इनको, 3 रिद्धियां दी थी जीवेंद्र स्वामी को। जीवेंद्र चरित्र पढ़ो आप तो अपने को ऐसा लगता है यार ये गजब है यार, किसी के भी कान में। और कई घटनाएं मिल जाती हैं ऐसी अपने को। पद्म रुचि सेठ था एक, उस सेठ ने मरणासन्न बैल को नमोकार मंत्र सुनाया और मर करके वो देवगति में चला, उसकी गति सुधर गई, ठीक है, बहुत सुधर गया उसका। और ये तो सबको जान पता ही है, कौन किसकी बात कर रहा हूँ मैं, नहीं सुधरने की बात कर रहा हूँ अभी तो, है ना। किसको सुनाया था, किसने सुनाया था, हाँ सबको पता है। राजकुमार पार्श्वनाथ ने नाग और नागिन को जलते हुए, तड़पते हुए मरणासन्न दशा में नमोकार मंत्र सुनाया। कौन, अरे राजकुमार थे तो क्या हो गया उसमें, क्यों नहीं नमस्कार करेंगे। राजकुमार थे, गृहस्थ दशा में थे, उनको नमोकार मंत्र सुनाया। सोचो आप, अब वे मर करके धरणेन्द्र पद्मावती हो गए, नाग नागिन के जीव। माने अंत समय की तो बड़ा गजब है, सारा नमोकार मंत्र की तो गजब महिमा है, कितनी चर्चाएं मिलती है शास्त्रों में। तो एक बात समझ में आ गई अपने को, तो क्या आप देखो अगले भाव की तो अपने को कोई चिंता है नहीं। क्या हाँ, अपन तो अभी की टेंशन करो, ये अभी की चिंता करो। और अपन तो ये मान के चल रहे हैं कि कोई अपन तो अंत समय में सुन लेंगे। और पता है क्या करते हैं, और अब अंत समय कब आ जाए, बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, तो लोग तो ऐसा भी करते हैं कि बहुत वृद्धावस्था हो गई, अब इनकी दशा बिगड़ रही है, पता नहीं कब जीवन पूरा हो जाए, कौन सुनाता रहेगा। तो वो नमोकार मंत्र की वो ध्वनि चला करके रख दो, 24 घंटे चलती रहे। क्या जब मरेंगे तो नमोकार मंत्र सुनते सुनते ही मरेंगे। और ऐसे यदि वो देवगति में चले गए, मान लो नमोकार मंत्र सुनते सुनते, तो आकर के कुछ अपने को भी कुछ अपना भी भला कर देंगे। अरे भैया क्या वो कभी खराब नहीं होगा। देखिए वास्तव में क्या है, नमोकार मंत्र से रिलेटेड ये जितनी घटनाएं हैं, ये सभी घटनाएं सत्य घटनाएं हैं, इनमें किसी प्रकार की शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बातें बिल्कुल सत्य है, लेकिन
इससे ये कहाँ अर्थ निकलता है कि जब जब जो व्यक्ति अंत समय में नमोकार मंत्र सुनता हुआ मरेगा वो व्यक्ति देवगति में ही जाएगा। ये नियम कहाँ से निकला? इसका ये नियम तो नहीं है ना, इससे सिद्धांत तो नहीं बनाया जा सकता है ना कि नमोकार मंत्र सुनते सुनते मरे तो वो देवगति में चला जाए। प्रथम तो हमारी ये कल्पना ही झूठी है कि मरते समय नमोकार मंत्र सुन लेंगे, तो हमें पता ही नहीं कि हमारा मरण कब होने वाला है, इसलिए ये बात बन नहीं सकती है। और पता है जिनका जीवन नहीं सुधरा होता उनका मरण भी नहीं सुधरता है। जिन्होंने जीवन में कभी नमोकार मंत्र सुनने समझने का प्रयास नहीं किया, उसका अर्थ नहीं जाना, उसका भाव वासन नहीं किया, स्वाध्याय कभी नहीं किया हो, आत्म कल्याण की जिनकी कभी भावना न रही हो जीवन पर्यंत, अंत समय में कोई व्यक्ति यदि उनको ये धर्म की चर्चा सुनाए भी तो सुहाती नहीं है, पसंद नहीं आती है। जिनकी होनहार भली होती है उन्हें ये बातें जचती है, उन्हें ये बातें पसंद आती है, उनका ही उपयोग, उनके ही परिणाम, उनका ही मन इन चर्चाओं को पढ़ने सुनने में लगता है। होनहार भली होती है तो, होनहार खोटी होती है तो वही विरोध करने लगते हैं। आप किसी बुजुर्ग ऐसे व्यक्ति को जिसको धार्मिक परिणाम बिल्कुल नहीं है और आप कदाचित उनकी बीमारी की अवस्था में उनको यदि नमोकार मंत्र सुनाना चालू कर दें तो हो सकता है परिणाम बिगड़े हों तो गुस्सा होकर के आपको डांट देवे, बंद करो ये, मर थोड़ी ना रहा हूँ अभी नहीं मरने वाला इतना जल्दी, नमोकार मंत्र चालू कर दिया। लो साहब, अब किसके कैसे परिणाम? ये तो भैया नमोकार मंत्र सुन करके जिनके परिणाम थोड़े से संभल जाएं, जिनके उपयोग में, जिनके मन में अरिहंत सिद्ध आदि पंच परमेश्वरी ख्याल में आने लगे, नमोकार मंत्र सुनकर के जिनको आचार्य उपाध्याय साधु ऐसे उपसर्ग विजेता ऐसे मुनिराज दिखाई देने लगे, ऐसे तपस्वी साधु देह के प्रति ममत्व का त्याग कर देने वाले ऐसे जीव जिनको दिखाई देते हैं नमोकार मंत्र सुन करके, ऐसे पंच परमेश्वरी जिनके ख्याल में आते हैं, समझिए आप उनके परिणाम सुधर गए हैं। और परिणाम यदि सुधर गए तो भाव सुधरा समझना चाहिए। परिणाम सुधरे तो भाव सुधर गया और परिणाम बिगड़े तो भाव बिगड़ गया। वह ऐसा ही है, परिणामों का सुधरना और परिणामों का बिगड़ना, इसे ही भाव सुधरना और भाव बिगड़ना कहते हैं। इसलिए परिणामों की संभाल निरंतर करना। यहाँ इन्होंने कह दिया कि आप अपनी आयु को और अपने शरीर को धर्म कार्य करने में लगा दो तो परिणाम सुधर गए, तो फिर क्या मिलेगा कि चिंतामणि रत्न के समान सर्व चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी, सांसारिक सर्व दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे और परम मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे सिद्ध दशा की प्राप्ति के लिए यहाँ इतना सुंदर उदाहरण देकर के ये चर्चा की है। और फिर इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आयु की क्षणभंगुरता की चर्चा की है। कल अपन इस प्रसंग को और आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा को यही विराम देते देह के बल क्या जीना, ओ चेतन रे देह को दे क्या जीना, देह के बल क्या जीना। नरकों में मानव में तिर्यंत देवों में, नरकों में मानव में तिर्यंत देवों में शांति कहीं भी मिली ना, देह को दे क्या जीना, देह को दे क्या जीना। हर गतियों में जन्म मरण के दुख ही दुख तो पाए चेतन, हर गतियों में जन्म मरण के दुख ही दुख तो पाए चेतन। विषय कसायों में तृष्णा में ही हर क्षण जलता रहता है मन, इष्ट वियोगों में, इष्ट वियोगों में, अनिष्ट संयोगों में तुलना नहीं तूने कीना, देह को दे क्या जीना, देह को दे क्या जीना। ओ चेतन
के बल क्या जीना, जड़ पुद्गल की देह बनी है, तू तो ज्ञानानंदमयी है। जड़ पुद्गल की देह बनी है, तू तो ज्ञानानंदमयी है। करके इनमें अहम बोली से विषयों में बुद्धि गई है। करके इनमें अहम बोधि से विषयों में ही बुद्धि गई है। देह विनाशी है, देह विनाशी है, तू अविनाशी है, फिर ये बंधन काहे कीना, देह को ले जा जीना, देह के बल क्या जीना। ओ चेतन रे, देह को ले क्या जीना। जीवाणी सुन तत्व दृष्टि से वेद ज्ञान हर क्षण करना है। जिनवाणी सुन तत्व दृष्टि से वेद ज्ञान हर क्षण करना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण से भवसागर है तुझको तिरना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण से भवसागर है तुमको तिरना। महिमा हो आत्म की, महिमा हो आत्म की, दृष्टि परमात्म की, कर्म क्षय उसने ही कीना। देह को दे क्या जीना, देह के बल क्या जीना। ओ चेतन रे, देह को ले क्या जीना। चिंतामणि सा नरभव पाया, कल्प वृक्ष सा जिन व्रत रे। चिंतामणि सा नरभव पाया, कल्प वृक्ष सा जिन व्रत रे। गंवा रहा है रत्न अमोलक, विषयों में ही फंस फंस तूने। गंवा रहा है रत्न अमोलक, विषयों में ही फंस फंस तूने। आत्मी अपना है, आत्मी अपना है, बाकी सब सपना है, मानो जिन शासन का कहना। देह को ले क्या जीना, देह के बल क्या जीना। ओ चेतन रे, देह को ले क्या जीना, देह के बल क्या जीना। जवानी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तुम्हारी मस्तक हम सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ। द्वादश दिन